त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की जय हो। हेलो सभी हरिचरण अनुरागी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं सीमा आपके लिए अपने YouTube चैनल साहित्य संगम के माध्यम से श्री राधे श्याम रामायण का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। राधे श्याम रामायण के 25 भाग हैं, जिसमें से आज हम बालकांड का पहला भाग राम जन्म का शुभारंभ करेंगे। साथियों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले रामायण भगवान शंकर जी ने ही माता पार्वती जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शंकर जी समाधि में लीन थे और माता पार्वती जी उनके साथ बैठी थी। तभी शंकर जी की समाधि टूटती है और वे जय श्री राम जी की बोलते हुए खड़े होते हैं। ये सुनकर माता पार्वती जी की उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है और वे भोलेनाथ से श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनाने के लिए बहुत प्रार्थना करती हैं। सुनिएगा। आज हम सुनेंगे कि कैसे सभी देवताओं ने राक्षसों के विनाश के लिए विष्णु भगवान को मनाने का निश्चय किया। उससे पहले गणपति प्रार्थना। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कबीस कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीस। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जब योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द ये जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा है, फिर भी पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, उसको तक्षण गंगा दी थी, तो मैंने भी की देह भस्म, प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें।
वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। यह श्रवण मात्र से ही तैसे निर्वाण परम पद देती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। तो भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार। हृदय तांत्रिका आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण वाला गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बानी यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की। तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दे में रहकर छुपा नहीं। होकर समीप आँखों को ही, होकर समीप आँखों के भी आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी है तो इतना है, आँखों से आता नजर नहीं। आए ना ध्यान में मुनियों के, अलवेले की ये मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से मुनियों के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर, विख्यात वली 10 कंधर था। जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र, सब उसकी सेवा करते थे।
दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, पर्दादाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, और वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुर थे, सुना सिर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। ब्रह्मा जी बोले कि बातों से समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हर ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन वे आप ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन वे आप ही हैं। ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि जब सब इतने परेशान हो गए, त्राहिमाम करने लगे, तब मैंने उन्हें ये बताया। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में हैं अपने, हम पढ़ते हैं एक पाठ यही। हट है या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो उपासन और अब प्रेमोपासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठ कर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त बरो आवाहन करो। हुआ जब ही प्रस्ताव ये सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार।
प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार दयानिधि, अब तो लो अवतार। तो बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी प्यारी यह आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा, ये धरनी होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीरों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। बध हेतु हिरण्यकशिप के जो अभिलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जो जग की पुकार सुन कर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। गिरजे ये आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुनकर ये संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बन कर जाते हैं। तो प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नांदिए से चल तू भी आज अयोध्या को। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है, रहने दो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ, अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। तो शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। जब दया निधान विनय की है तो और दया कीजे, अथ से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा कीजे। कहते हैं कि जब आपने मुझे इतना बताया है तो और थोड़ा बताइए, इतना बता दीजिए कि शुरू से अंत तक उनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन मेरे सामने आप कर दीजिए। तो शंकर बोले धन्य है धन्य तुम्हारा चाव है, तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूँ श्री राम का अब मैं संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल पवन पवित्र। तो इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देती हूँ, और कल के एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला। जय श्री राम।